हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, टुडे हिमाचल चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। 20 से 25% तक बदलेगा सिलेबस, 4 साल की हो सकती है ग्रेजुएशन। कॉलेजेस में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 15 जुलाई से होगी। वहीं सभी संकाय के सिलेबस को बदलने की तैयारियां चल रही हैं। नई शिक्षा नीति के एजेंडे के अनुसार इसे तैयार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय की ओर से विभिन्न विषयों के सिलेबस में बदलाव के लिए कमेटीज का गठन किया गया था, जिसमें अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंप दी है। रिपोर्ट में नए सत्र में 20 से 25% तक सिलेबस बदलाव की बात कही जा रही है। पीडब्ल्यूडी में 100 से अधिक पदों पर होगी भर्ती, जल्दी करें आवेदन। हिमाचल के सिरमौर जिले में बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। लोक निर्माण विभाग के संगडा मंडल में 109 पदों पर भर्ती करने का फैसला लिया गया। ये पद मल्टीटास्क वर्कर्स के भरे जाएंगे। बता दें कि हर मंडल में सबसे ज्यादा पद खाली हैं, जिसको भरने की कवायद विभाग ने शुरू कर दी है। लोक निर्माण विभाग ने इन पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। मल्टीटास्क वर्कर के पदों को भरने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 30 मई तक के आवेदन मांगे हैं। विभाग ने 30 मई आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। हिमाचल में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव, 77 पहुंचे एक्टिव केस। हिमाचल में कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, वहीं 7 कोरोना पॉजिटिव पूरी तरह से ठीक हुए। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 77 कोरोना के एक्टिव केस पहुंच गए हैं। वहीं आज दिन तक 2,84,952 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिनमें से 2,80,739 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, रोहतांग में बर्फबारी, शिमला समेत कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश, अंधड़ से गिरे पेड़। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली। रोहतांग समेत कुल्लू और लाहौल की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला, कुल्लू, लाहौल, सोलन, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर सहित कई क्षेत्रों में सोमवार की दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई। अंदर चलने से कई क्षेत्रों में पेड़ गिरने और भवनों की छतें उड़ने से नुकसान हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 20 मई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी शिमला में सोमवार दोपहर बाद 2:15 बजे शुरू हुआ। बारिश और ओलावृष्टि का दौर रुक रुक कर शाम तक जारी रहा। रोहतांग दर्रे के साथ बारालाचा, कुंजुम दर्रा, घेपन पीक, लेडी ऑफ केलांग, मुलकिला, नीलकंठ, मकवरे, शिकवरे में बर्फ के फाहे गिरे। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला, एसआईटी ने नालागढ़ से गिरफ्तार किए 4 युवक, चारों ने लिए थे 65 से ज्यादा अंक। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के पेपर लीक मामले में 4 और युवकों को गिरफ्तार किया गया। विशेष जांच टीम ने इन्हें नालागढ़ से गिरफ्तार किया है। चारों यहीं के रहने वाले हैं। कोर्ट में पेशी के बाद इन्हें 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। लिखित परीक्षा में चारों के 65 से ज्यादा नंबर आए थे और जिले के टॉपर थे। प्रारंभिक पूछताछ में युवकों ने कबूल लिया है कि उन्होंने परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र देख लिया था। हिमाचल में समय से पूर्व चुनाव का कोई भी विचार नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में समय से पूर्व चुनाव करवाने का कोई विचार नहीं। प्रदेश के लोगों ने सेवा का मौका दिया है और हम काम कर रहे हैं। जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लग जाती, तब तक विकास कार्य को गति देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री सोमवार को विश्व क्षेत्र बोरंज के गांव दिम्मी में आरएसएस के उत्तर क्षेत्र प्रचारक बनवीर सिंह के घर धार्मिक अनुष्ठान में पहुंचे थे। पंजाब में खाई में गिरी पर्यटकों की टैक्सी, चालक समेत हुई 4 की मौत। दिल्ली से कुल्लू मनाली घूमने आए पर्यटकों की टैक्सी 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे चालक समेत 4 की मौत हो गई। रविवार रात 8:30 बजे बंजार घाटी के घियागी के पास हुए इस हादसे में 3 पर्यटक घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। ये सभी दिल्ली में निजी बैंक ICICI में नौकरी करते हैं और 13 मई को यहाँ पहुंचे थे। सभी बंजार के जिभी में रुके हुए थे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आएंगे शिमला, जनता से संवाद करेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मंगलवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शिक्षा व्यवस्था पर जनता से संवाद करेंगे। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी। उनका दोपहर को पहुंचने का कार्यक्रम है। सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि भाजपा सरकार की स्कूल विरोधी नीतियों को लेकर कल शिमला में जनता से संवाद होगा। कसौली जंगल में लगी आग पर सेना के हेलीकॉप्टर से 26 घंटे के बाद पाया काबू। हिमाचल प्रदेश के कसौली के साथ लगते मनोर जंगल में लगी आग पर 26 घंटे के बाद सेना के हेलीकॉप्टर से काबू पा लिया गया।
सोमवार सुबह 9 बजे आग को बुझा दिया गया। अग्निशमन विभाग के साथ कसौली वायुसेना, डक्षाई और सुबाथु छावनी से सेना के जवान रात भर आग बुझाने में लगे रहे। आग काफी एरिया में लगी थी, एक तरफ से बुझती थी तो दूसरी तरफ से लग जा रही थी। हवा से आग काफी तेज फैली। हालांकि सोमवार सुबह जब आग की लपटें काफी तेजी से फैलने लगी तो वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से पानी की बौछारें की। इसके बाद आग बुझ गई। पीएम दौरे को लेकर सुरक्षा चौक चौबंद, रिज पर 14 ब्लॉक बनाए जाने प्रस्तावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला दौरे को लेकर सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से ऐतिहासिक रिज मैदान पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए सरकार स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। टका बहन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा से आगे की ओर 15 मीटर तक डी बनाई जाएगी। लोगों के बैठने के लिए 14 ब्लॉक बनाए जाने प्रस्तावित हैं। स्कैंडल पॉइंट और माल रोड पर एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। विक्रमादित्य बोले, जो खुद शक के दायरे में हैं, उन्हें ही सौंपा जांच का जिम्मा। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पुलिस भर्ती के पेपर लीक मामले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसमें हिमाचल पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल हैं। 10 से 15 लाख रुपए तक की सीटें बेची गई। प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। जो लोग शक के दायरे में हैं, सरकार ने उन्हें ही जांच का जिम्मा सौंपा। ऐसे में कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है? सोमवार को रोहडू में पत्रकार वार्ता के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सांसद प्रतिभा सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने से हिमाचल में कांग्रेस पार्टी में नए रक्त का संचार हुआ है। सोलन में भी लीक हुआ था पेपर। एसआईटी ने पकड़े 4 टॉपर। इन सवालों का भी नहीं दे पाए जवाब। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा से जुड़ा प्रश्न पत्र सोलन में भी लीक हुआ था। नालागढ़ के 4 टॉपर ने इसे 5-5 लाख में खरीदा था। इन चारों टॉपर से पूछताछ की गई। लिखित परीक्षा में इनके 69 से 73 तक अंक आए हैं। इनसे पूछा गया था कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहां के रहने वाले हैं, तो उन्हें ये भी नहीं पता। पुलिस पेपर लीक केस, जनवरी में ही पता था कौन कौन से प्रश्न आएंगे, लगती थी स्पेशल कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच में बड़े राज खुलने लगे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक हाल में सरेआम पेपर लीक करवाने की मंडी सचती थी। मंडी में किसी अज्ञात जगह पर परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों की कक्षाएं लगाई गईं। इसमें उन्हें बताया गया कि परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आएंगे और इनके उत्तर क्या होंगे। रात को 2 से 3 घंटे तक रोजाना ऐसी कक्षाएं लगाई गई। दलालों व गिरोह के सदस्यों को जनवरी में ही ये पता था कि परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। 44 डिग्री सेल्सियस तापमान में तप रहा हिमाचल प्रदेश का ऊना जिला। गर्मी रिकॉर्ड स्तर पर। 2 माह से बढ़ रही सूरज की तपिश अपनी फुल फॉर्म में है। सुबह 8 बजे के बाद शनिवार की पारे ने जो रफ्तार पकड़ी, वो रविवार को 43 डिग्री सेल्सियस के पार जाकर थमी। सोमवार को भी सूरज की तपिश पसीने छुड़ा रही है। शनिवार को तापमान इस सीजन में अब तक के अपने उच्चतम स्तर पर था। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।